आत्मस्वरूप विषयक प्रश्न। शिष्य, हे गुरु, इन पांचों कोशों को मिथ्या रूप से निषिद्ध हो जाने पर तो मुझे सर्वभाव शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत नहीं होता। फिर आपके कथन अनुसार बुद्धिमान पुरुष किस वस्तु को अपना आत्मा माने? आत्मस्वरूप निरूपण। गुरु, हे विद्वान, तू बहुत ठीक कहता है। विचार करने में तू बहुत कुशल है। अरे, जैसे अहंकार आदि तेरे विकार हैं, वैसे ही उनका अभाव भी है। ये सब जिसके द्वारा अनुभव किए जाते हैं और जो स्वयं अनुभव नहीं किया जा सकता, अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उस सबके साक्षी को ही तू अपना आत्मा जान। जिस जिसके द्वारा जो जो अनुभव किया जाता है, वह सब उसी के साक्षित्व में कहा जाता है। बिना अनुभव किए पदार्थ में किसी का भी साक्षी होना नहीं माना जाता। अपना तो यह आत्मा स्वयं ही साक्षी है, क्योंकि यह स्वयं अपने आप से ही अनुभव किया जाता है। इसलिए इससे परे कोई और अपना साक्षात अंतरात्मा नहीं है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में जो अंतःकरण के भीतर सदा अहम अहम, मैं रूप से अनेक प्रकार स्फुरित होता हुआ प्रत्यक रूप से स्पष्टतया प्रकाशित होता है और अहंकार से लेकर प्रकृति के इन नाना विकारों को साक्षी रूप से देखता हुआ नित्य चिदानंद रूप से स्फुरित होता है, उसी को तू अपने अंतःकरण में विराजमान अपना आप समझ। जिस प्रकार मूढ़ पुरुष घड़े के जल में प्रतिबिंबित सूर्य बिंब को देखकर उसे ही सूर्य समझता है, उसी प्रकार उपाधि में स्थित चिदाभास को अज्ञानी पुरुष भ्रम से अपना आप ही मान बैठता है। विद्वान पुरुष घड़ा, जल और उसमें स्थित सूर्य का प्रतिबिंब, इन सब को छोड़कर जैसे इन तीनों के प्रकाशक इनसे पृथक और स्वयं प्रकाश रूप सूर्य को देखता है, उसी प्रकार देह, बुद्धि और चिदाभास, इन तीनों को छोड़कर बुद्धि गुहा में स्थित साक्षी रूप इस परमात्मा को अखंड बोध स्वरूप, सबके प्रकाशक और सत असत दोनों से भिन्न, नित्य, विभू, सर्वगत, सूक्ष्म, भीतर बाहर के भेद से रहित और अपने आप से सर्वथा अभिन्न, इस आत्मा को भलीभांति अपना निज रूप जानकर पुरुष पाप रहित, निर्मल और अमर हो जाता है। वह अति बुद्धिमान पुरुष शोक रहित और आनंद घन रूप हो जाने से कभी किसी से भयभीत नहीं होता। मुमुक्षु पुरुष के लिए आत्म तत्व के ज्ञान को छोड़कर संसार बंधन से छूटने का और कोई मार्ग नहीं है। ब्रह्म और आत्मा के अभेद का ज्ञान ही भव बंधन से मुक्त होने का कारण है, जिसके द्वारा बुद्धिमान पुरुष अद्वितीय आनंद स्वरूप ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मभूत हो जाने पर विद्वान फिर जन्म मरण रूप संसार चक्र में नहीं पड़ता। इसलिए आत्मा का ब्रह्म से अभिन्नत्व भली प्रकार जान लेना चाहिए। ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। वह शुद्ध, पर, स्वतः सिद्ध, नित्य, एकमात्र, आनंद रस स्वरूप, प्रत्यक, अंतरम और अभिन्न है तथा निरंतर उन्नतिशाली है। ब्रह्म और जगत की एकता, यह परम अद्वैत ही एक सत्य पदार्थ है, क्योंकि इस स्वात्मा से अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। इस परमार्थ तत्व का पूर्ण बोध हो जाने पर और कुछ भी नहीं रहता। यह संपूर्ण विश्व जो अज्ञान से नाना प्रकार का प्रतीत हो रहा है, समस्त भावनाओं के दोष से रहित अर्थात निर्विकल्प ब्रह्म ही है। मिट्टी का कार्य होने पर भी घड़ा उससे पृथक नहीं होता, क्योंकि सब ओर से मृत्तिका रूप होने के कारण घड़े का रूप मृत्तिका से पृथक नहीं है। अतः मिट्टी में मिथ्या ही कल्पित नाम मात्र घड़े की सत्ता ही कहाँ है। मिट्टी से अलग घड़े का रूप कोई भी नहीं दिखा सकता।
इसलिए घड़ा तो मोह से ही कल्पित है। वास्तव में सत्य तो तत्व स्वरूपा मृत्तिका ही है। सत ब्रह्म का कार्य यह सकल प्रपंच सत स्वरूप ही है, क्योंकि यह संपूर्ण वही तो है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। जो कहता है कि उससे पृथक भी कुछ है, उसका मोह दूर नहीं हुआ। उसका यह कथन सोए हुए पुरुष के प्रलाप के समान है। यह संपूर्ण विश्व ब्रह्म ही है, ऐसा अति श्रेष्ठ अर्थव श्रुति कहती है। इसलिए यह विश्व ब्रह्म मात्र ही है, क्योंकि अधिष्ठान से आरोपित वस्तु की पृथक सत्ता हुआ ही नहीं करती। यदि यह जगत सत्य हो तो आत्मा की अनंतता में दोष आता है और श्रुति अप्रामाणिक हो जाती है, तथा ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र भी मिथ्यावादी ठहरते हैं। ये तीनों ही बातें सत्पुरुषों के लिए शुभ और हितकर नहीं हैं। परमार्थ तत्व के जानने वाले भगवान कृष्णचंद्र ने यह निश्चित किया है कि न तो मैं ही भूतों में स्थित हूं और न वे ही मुझ में स्थित हैं। यदि विश्व सत्य होता तो सुषुप्ति में भी उसकी प्रतीति होनी चाहिए थी, किंतु उस समय इसकी कुछ भी प्रतीति नहीं होती। इसलिए यह स्वप्न के समान असत और मिथ्या है। इसलिए परमात्मा से पृथक जगत है ही नहीं। उसकी पृथक प्रतीति तो गुणी से गुण आदि की पृथक प्रतीति के समान मिथ्या ही है। आरोपित वस्तु की वास्तविकता ही क्या, वह तो अधिष्ठान ही भ्रम से उस प्रकार भास रहा है। अज्ञानी को अज्ञानवश जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह सब ब्रह्म ही है। जिस प्रकार भ्रम से प्रतीत हुई चांदी वस्तुतः सीपी ही है। यह जगत है, इसमें यह रूप से सदा ब्रह्म ही कहा जाता है। ब्रह्म में आरोपित जगत तो नाम मात्र ही है। ब्रह्म निरूपण। इसलिए परब्रह्म सत, अद्वितीय, शुद्ध, विज्ञान घन, निर्मल, शांत, आदि अंत रहित, अक्रिय और सदैव आनंद रस स्वरूप है। वह समस्त मायिक भेदों से रहित है, नित्य, सुख स्वरूप, कला रहित और प्रमाण आदि का अविषय है, तथा वह कोई अरूप, अव्ययी, अनाम और अक्षय तेज है जो स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है। बुद्ध जन उस परम तत्व को ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इस त्रिपुटी से रहित, अनंत, निर्विकल्प, केवल और अखंड चैतन्य मात्र जानते हैं। वह ब्रह्म त्याग अथवा ग्रहण के अयोग्य, मन वाणी का अविषय, अप्रमेय, आदि अंत रहित, परिपूर्ण तथा महान तेजोमय है। महावाक्य विचार। तत्वमसि आदि वाक्यों के तत् और त्वम पदों से शोधन करके कहे हुए ब्रह्म और आत्मा का श्रुति के द्वारा बारंबार पूर्ण एकत्व प्रतिपादन किया गया है। उन सूर्य और खद्योत अर्थात जुगनू, राजा और सेवक, समुद्र और कूप तथा सुमेरु और परमाणु के समान परस्पर विरुद्ध धर्म वालों का एकत्व लक्ष्य के अर्थ में ही कहा गया है, वाच्य के अर्थ में नहीं। उन दोनों का यह विरोध उपाधि के कारण है और यह उपाधि कुछ वास्तविक नहीं है। ईश्वर की उपाधि महत्तत्व आदि की कारण रूपा माया है तथा जीव की उपाधि कार्य रूप पंचकोश है। ये परमात्मा और जीव की उपाधियां हैं। इनका भली प्रकार बोध हो जाने पर न परमात्मा ही रहता है और न जीवात्मा ही। जिस प्रकार राज्य राजा की उपाधि है तथा ढाल सैनिक की, इन दोनों उपाधियों के न रहने पर न कोई राजा है और न योद्धा। ब्रह्म में कल्पित द्वैत को अर्थात आदेशो नेति नेति इत्यादि श्रुति स्वयं निषेध करती है। इसलिए श्रुति प्रमाण अनुकूल युक्ति से उपर्युक्त उपाधियों का बोध करना ही चाहिए। यह दृश्य कल्पित होने के कारण रज्जु में प्रतीत होने वाले सर्प और स्वप्न में भासने वाले
विविध पदार्थों की भांति सत्य नहीं है। ऐसे ही प्रबल युक्तियों से दृश्य का निषेध करने पर पीछे उन जीव और ईश्वर का जो एक भाव बच रहता है वही जानने योग्य है। जीवात्मा और परमात्मा के अखंड एक रस्ता की सिद्धि के लिए महावाक्य में लक्षणा करने से ही उनका ज्ञान होता है। उनका ठीक ज्ञान न तो जहती लक्षणा से होता है और न अजहती से ही। इसलिए इस जगह जहत्य जहती लक्षणा का प्रयोग करना चाहिए। वह देवदत्त यह है, इस वाक्य में वह शब्द का परोक्षत्व और यह शब्द का अपरोक्षत्व, इन दोनों विरुद्ध धर्मों का बाध करके जिस प्रकार देवदत्त की एकता ही बतलाई जाती है, उसी प्रकार तत्वमसि इस वाक्य में तत् पद के वाच्य ईश्वर की उपाधि माया और त्वम पद के वाच्य जीव की उपाधि अंतःकरण, इन दोनों के विरुद्ध धर्मों का बाध करके शुद्ध चैतन्य अंश की एकता कही जाती है। इस प्रकार लक्षणा द्वारा जीवात्मा और परमात्मा के चेतन अंश की एकता का निश्चय कर बुद्धिमान जन उनके अखंड भाव का परिचय ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे ही सैकड़ों महावाक्यों से ब्रह्म और आत्मा की अखंड एकता का स्पष्ट वर्णन किया गया है।